बलूचिस्तान में दहशतगर्द और शिद्दत पसंद तंजीमों ने अवाम के लिए सफर भी मुश्किल बना दिया। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जमीनी सफर अवाम के लिए खौफ और मौत का दूसरा नाम बन चुका है। बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर शिद्दत पसंदों की नाकाबंदियों, मुसाफिर बसों पर हमलों और ट्रेनों में बम धमाकों की वजह से शहरियों का फिजाई सफर पर इन्हिसार बढ़ने के बाद किरायों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, जिसने अवाम को दोहरी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ऐसी ही परेशानी से दो चार कोयटा से ताल्लुक रखने वाले सलमान अहमद ने बताया कि इस्लामाबाद का टिकट जो आम दिनों में 18 से 20 हजार रुपए में मिल जाता था, अब 50 हजार रुपए से कम नहीं मिल रहा। उनका कहना था कि मेरे रिश्तेदार शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए कोयटा आए थे, जिन्हें अब वापस जाना है, लेकिन ट्रेन सर्विस मुअत्तल है और रात को बसों का सफर ममनू है। दिन में भी सड़कों पर सफर महफूज नहीं। रिश्तेदार सिर्फ खौफ की वजह से बस में सफर नहीं करना चाहते। हवाई सफर वाहिद ऑप्शन रह गया है, मगर महंगे किरायों की वजह से अब तैयारे पर सफर मुमकिन नहीं रहा। ट्रेवलिंग इंडस्ट्री माहिरीन ने किराए में इजाफे की वजह तलब बढ़ने और परवाजों की कमी को करार दिया है। उनके मुताबिक हालिया दिनों में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हुई है, जिसकी वजह से लोग फिजाई सफर को तरजीह दे रहे हैं। तलब बढ़ने की वजह से एयरलाइंस की टिकट्स की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि 2 से 3 हफ्ते पहले इस्लामाबाद का टिकट 20 हजार रुपए में मिल जाता था, लेकिन इन दिनों 50 हजार रुपए से कम में नहीं मिल रहा। 1 या 2 दिन पहले टिकट खरीदने पर तो ये किराया 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। ख्याल रहे कि बलूचिस्तान में हालिया महीनों के दौरान कौमी शाहराहों पर शिद्दत पसंदों की जानिब से नाकाबंदियों और मुसाफिर बसों पर हमलों, मुसाफिरों के कत्ल और ट्रेनों पर हमलों के वाकयात में इजाफा हुआ है। कौमी शाहराहों पर बसों को रोककर मुसाफिरों के कत्ल के वाकयात की वजह से हुकूमत ने शाम 5 बजे के बाद बैन सूबाई बस सर्विस पर पाबंदी आयद कर रखी है। इन वाकयात के बाद शहरी अब फिजाई सफर को तरजीह दे रहे हैं। ताहम ये सफर महंगा होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से पहले ही बाहर था। अब किराए ज्यादा होने की वजह से मुतवसत और ताजिर तबका भी मुतासिर हो रहा है। ख्याल रहे कि ये पहला मौका नहीं कि बलूचिस्तान में फिजाई सफर के किराए बढ़ाए गए हों। मार्च में बलूचिस्तान में एहतिजाज की वजह से कौमी शाहराहों की मुसलसल बंदिश के बाद किराए बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गए थे और कोयटा से कराची और इस्लामाबाद के लिए फिजाई टिकट 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था। इस सूरत हाल के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद पास की गई, जबकि कौमी असेंबली में भी इस मामले को उठाया गया था और कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी वजारत हवाबाजी को खत लिखकर एहतिजाज रिकॉर्ड कराया था। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एयरलाइंस पर परवाजें महदूद करने और किरायों में गैर मामूली इजाफे का इल्जाम आयद करते हुए सिविल एविएशन से मुतालबा किया था कि कोयटा के लिए तमाम बड़ी एयरलाइंस की परवाजें बहाल की जाएं, किरायों पर हद मुकर्रर करके इजारादारी खत्म की जाए। बादशाह कौमी असेंबली में जब ये मामला उठाया गया तो हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि PIA की जानिब से 36 हजार रुपए से जायद किराया लिया गया तो इस पर तहकीकात होंगी। ताहम कोयटा से ताल्लुक रखने वाले कई ट्रैवल एजेंट्स ने तस्दीक की है कि हुकूमती यकीन दहानियों के बरक्स PIA भी भारी किरायों की वसूली में किसी से पीछे नहीं। इस हवाले से वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखने के बावजूद अब तक कोई बेहतरी देखने को नहीं मिल रही और सूबे में परवाजों की महदूद तादाद की वजह से मुसाफिरों को महंगे टिकट खरीदना पड़ रहे हैं। जमीनी हकायक ये है कि महदूद परवाजें और बढ़ती मांग ने बलूचिस्तान के शहरियों को दोहरी मार दे रखी है। एक तरफ जमीनी सफर पर जिंदगी का खौफ लाहक है, जबकि दूसरी तरफ फिजाई सफर अवाम तो एक तरफ अशराफिया की जेबों पर भी भारी पड़ता नजर आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।